मैं भूतनी से शादी करूंगा बस। तुमसे प्यार से बात करना चाहता हूँ। तू रोगी, तू हमारा क्या करेगा? तू अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना बहुत पछताएगा और वो श्वेता को कोई अलग नहीं कर सकता। पापा, कल चाचा की शादी हुई। चाचा ने इतनी सुंदर चाची लेकर आई। जब मेरी शादी होगी ना, मैं भी इतनी सुंदर बहू लेकर। तेरी शादी तो मैं भूतनी से करूंगा, भूतनी से। क्या सच में मेरी शादी भूतनी से होगी? हाँ हाँ, तेरी शादी भूतनी से होगी। मेरे पापा मेरी शादी भूतनी से करवाने को आ रहे हैं। क्यों ना मैं अपने पापा की बात मान लूं। मैंने सुना है कुछ भूतनी बहुत खतरनाक रहती हैं और कुछ बहुत सुंदर। मैं तो सुंदर भूतनी से शादी करूंगा। क्यों ना मैं अभी से ही सुंदर भूतनी ढूंढना चालू कर देता हूँ। हाँ ये सही है, आज रात को मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ सुंदर भूतनी ढूंढने। सुंदर भूति को देखना आया हूँ। क्या कोई है सुंदर भूति है जो मेरे साथ शादी कर सके? है कोई? पंद्रह साल हो गए पर मुझे कोई सुंदर भूतनी नहीं मिल रही है। कहाँ हो मेरी सुंदर भूतनी, कहाँ हो? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। अंकल जी अरुण कहाँ है? कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। अरुण, अरे बेटा अरुण। चलो। रुको यार अरुण, चलो ना कहीं बैठते, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? आओ ना कहीं बैठते चलो। अरुण, मुझे आज तुमसे फाइनल जवाब चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज किया पर तुमने एक बार भी सही से जवाब नहीं दिया। अरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यार तुम समझा करो, ये ना हो सकता बिल्कुल भी। क्यों नहीं हो सकता? बताओ तो। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, पर क्या? बताओ तो। अगर मैं तुमसे सच्चाई बताऊंगा ना तो तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी और तो और तुम मेरी मजाक बनाओगी और फिर तुम सबसे बता दोगी। यार मैं किसी से नहीं बताऊंगी, तुम बताओ तो सुनो, मेरे पापा बचपन में मुझसे कहते थे कि तेरी शादी भूतनी से करूंगा और मेरा भी यही सपना है कि मैं भूतनी से शादी करूंगा। इसलिए मैं एक सुंदर भूतनी की तलाश कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे सुंदर भूतनी मिल गई उसी दिन शादी करूंगा। आगे समझ? और श्वेता, तुम क्या कहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ? कुछ भी? तो जाओ, मर जाओ और एक भूतनी बनकर आओ और फिर मैं तुमसे शादी भी करूंगा, तुमसे प्यार भी करूंगा। पर श्वेता, ये सब ना कहने वाली बातें हैं, बनावटी बातें हैं कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, ये कर जाऊंगी। कोई किसी के लिए नहीं मरता। और हाँ श्वेता, हो सके ना मुझे भूल जाना। ये प्यार व्यार कुछ होता नहीं है। मैं केवल एक सुंदर भूतनी के लिए बनाऊं। मैं भूतनी से शादी करूंगा बस। कान खोल के सुन।
अरुण, तुम्हें पाने के लिए मुझे मरकर भूतनी भी बनना पड़े तो मैं बनूंगी। मुझे बस तुम चाहिए, तुम। जाओ मर जाओ, सके ना मुझे और एक भूतनी बनकर आओ, प्यार कुछ और फिर मैं तुमसे शादी भी करूंगा, तुमसे प्यार भी करूंगा। मैं भूतनी से शादी करूंगा बस। मैं केवल एक जाओ भूतनी मर जाओ, मैं और एक भूतनी बनकर आओ बस। अरुण क्या है? कहाँ जा रहा है? पापा तुम हो? मुझे लगा बोल रही। बोल कौन? पापा तुम्हारी खाट पर भूत। चलो ये दिखा कौन है। ले कहाँ है भूत? लगता है तेने कोई गलत सपना देख लिया। जा जाके सो जा। नहीं पापा सच में भूत आया। चल चल जाके सो जा। अब जाएगा भी नहीं। पापा सच में हमारे घर में कुछ है, मैं उस चीज को रात भर महसूस करता रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, जब वो दोबारा दिखाई दे ना उससे प्यार से पूछना वो कौन है और क्या चाहता है। ठीक है पापा, आज रात को मैं उससे पूछ ही लूंगा। I love you, I love you, तुम मेरे हो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हें प्यार करूंगी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। I love you अरुण। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आसपास हो और मेरे पापा ने कहा है कि मैं तुमसे प्यार से बात करूं, तो तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, मैं तुमसे प्यार से बात करना चाहता हूँ। देखो भूतनी जी, तुम रो मत, तुम ये बताओ तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखो भूतनी जी, मुझे किसी सुंदर भूतनी से शादी करनी है। तुम तो बहुत खतरनाक लग रही हो। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैं समझा नहीं। अभी दिखाती हूँ। श्वेता तुम? हाँ मैं। श्वेता तुम भूतनी कैसे बन गई? मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन जब मुझे पता चला
कि तुम भूतनी से ही शादी करोगे, तो उस दिन मैंने कुएं में कूद के जान दे दी थी और उस दिन से आज तक मैं भूतनी हूँ। क्या तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी और तुम भूतनी बन गई? तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा। अब जान से ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे अंदर अब जान नहीं है। चलो शादी करते हैं। हाँ ठीक है, मैं माला ले आता हूँ। रुको, देखो अरुण, अब हमने शादी कर ली, अब हम एक दूसरे के हो जाते हैं। हाँ ठीक है, पर कैसे? यार रोज तो मैं झाड़ू मारता था, आज ये झाड़ू के बाद कहाँ से आ रही है? अरुण, तू ये क्या कर रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है? इधर सुन। ससुर जी नमस्ते, मैं आपकी बहू। कौन ससुर? किसकी बहू? और तू ये लेडीज आवाज में क्यों बोल रहा है? हाँ पापा, ये बिल्कुल सही कह रही है। आज से ये आपकी बहू है। हम दोनों ने शादी कर ली है और पापा आप ही तो कहते थे कि तेरी शादी भूतनी से करूंगा, इसलिए मैंने भूतनी से शादी कर ली है, भूतनी से। देख अरुण, मेरा पागल मत बना। मैं जानता हूँ तू मजाक कर रहा है, और हाँ, मैं तो मजाक में कहता था तेरी शादी भूतनी से कराऊंगा। क्या ससुर जी, आप मजाक कर रहे थे? और ससुर जी, आपकी इस मजाक की वजह से मुझे जान देनी पड़ गई। और ससुर जी, आप मुझे जानते हैं, मैं श्वेता हूँ जो आपके बेटे के साथ पढ़ने जाती थी। अच्छा, तो तू भूतनी बन गई? वाह, बड़ा अच्छा मजाक है। ससुर जी, ये मजाक नहीं है। जब मुझे पता लगा कि अरुण भूतनी से ही शादी करेगा, तो पापा श्वेता ने मुझे पाने के लिए अपनी जान दे दी। तुझे मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? चल मान लिया तेरे अंदर श्वेता का भूत है, तो कोई भूतों वाली हरकत तो करके दिखा। बाबा जी! बाबा जी, बाबा जी! बोल बच्चा, क्या बात है? बच्चा, ये चुड़ैल बहुत भदाभद है। भदावत? अच्छा, भयंकर। हाँ बच्चा, ये अंडा ले जा और उसके ऊपर 5 बार उतार कर बक्कल समेत खा जाना और 5 कदम पीछे हटना। अगर ये अंडा तुम्हारे पीछे की साइड से सारा निकल गया तो वो चुड़ैल ठीक कह रही है, फिर मेरे पास आना। ठीक है बाबा जी। भारत माता, सबको पता है हमको कुछ नहीं आता, फिर भी लोग हमारे पास आता, हम उनको लूट कर खा जाता। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। एक, दो, तीन, चार, 5। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी,
वो अंडा तो मेरे पीछे की साइड से बिल्कुल साबुत ही निकल गया। इसका मतलब वो भूतनी बिल्कुल सही कह रही थी। हैं? अंडा साबुत निकल गया? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसका पागल बनाने के लिए अंडा दिया था, पर अंडा पीछे के रास्ते से साबुत कैसे निकल गया? लगता है ये तो बहुत बड़ा वहमी है। इसके वहम का फायदा उठाना चाहिए। इसके घर जाकर इसे लूट लेना चाहिए। क्या हुआ बाबा जी, जल्दी चलो। ठीक है बच्चा, चल। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू रोगी, तू हमारा क्या करेगा? तू अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना बहुत पछताएगा और मैं श्वेता को कोई अलग नहीं कर सकता। देख बच्चा, आज हम जितने भी मंत्र मारेंगे, हर एक एक मंत्र से इसका असर गायब होता जाएगा। ठीक है बाबा जी, जल्दी से मंत्र मारो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। वाह बाबा जी वाह, इसका असर हड्डी के मुंड पर था, वो गायब हो गया। जल्दी से कोई और मंत्र मारो ताकि इसका असर और गायब हो सके। हमारे चैनल की 11 वीडियो में मिलियन व्यूज और 10 वीडियो में लाखों वीडियो, बाकी का पता नहीं। स्वाहा। वाह बाबा जी वाह, इसका असर तुम्हारे कपड़ों पर था, वो कपड़े भी गायब हो गए। जल्दी से और मंत्र मारो, क्या पता इसका असर तुम्हारे कच्छे पर भी हो। बाबा जी क्या सोच रहे हो, जल्दी से मंत्र मारो। बाबा जी जल्दी से मंत्र मारो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठ ले। अंकल जी अरुण कहाँ है? कैसा है वो? क्या बताऊं बेटा, खुद जाके देख ले। अरुण, अरुण यार कहाँ है? ये कौन है? ये मेरा दोस्त है सुरेश। अच्छा भाई साहब, नमस्ते। बेटा सुरेश, तूने क्या कर दिया? और ये तूने मंत्र वंत्र कहाँ से सीखे? देखने में तू तांत्रिक तो लग नहीं गया। अंकल जी पहनावे से कोई तांत्रिक नहीं बन जाता, उसे उस विद्या का ज्ञान होना चाहिए। बेटा सुरेश, जब तुझे इतना ज्ञान है तो मेरे बेटे को बचा ले, कुछ उपाय कर। अंकल जी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने सब कुछ देख लिया है। श्वेता ने अरुण को पाने के लिए अपनी जान तक दे दी। श्वेता का शरीर अभी तक उस कुएं में है और उस शरीर में जान बची हुई है। जान क्यों बची हुई है? श्वेता के मम्मी पापा श्वेता से बहुत प्यार करते थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों गुजर गए, तभी से उनका साया श्वेता के साथ रहता है, उनकी रक्षा करता है। जिस दिन श्वेता कुएं में कूदी, उनके मम्मी पापा की तस्वीर उसी के बैग में थी, इसलिए श्वेता के मम्मी पापा अभी तक उसकी रक्षा कर रहे हैं और इसलिए श्वेता के शरीर में अभी तक जान बची हुई है। अच्छा, तो बेटा अब हमें क्या करना चाहिए? हमें एक काम करना होगा, श्वेता के शरीर को कुएं से निकाल के लाना होगा और अरुण के शरीर में जो श्वेता की आत्मा है, उस आत्मा को श्वेता के शरीर में प्रवेश कराना होगा। तो क्या बेटा श्वेता की आत्मा अरुण का शरीर छोड़ने को तैयार हो जाएगी? हाँ जरूर हो जाएगी, अगर श्वेता की शादी अरुण के साथ कराने का वादा करें तो ठीक है बेटा, मेरे बेटे को बचा ले, जल्दी कर, बड़ा आसान होगा। चलो ठीक है।
अपने शरीर में प्रवेश करो। नहीं नहीं नहीं, मैं अरुण को नहीं छोड़ सकती। अरुण सिर्फ मेरा है, कोई मुझे अरुण से अलग नहीं कर सकता। नहीं नहीं। मुझे पता है श्वेता, तुम अरुण से बहुत प्यार करती हो। तुम ही सोचो श्वेता, जब लो तुम अरुण के शरीर में रहोगी तो अरुण को कितनी परेशानी होगी। अगर तुम अरुण की भलाई चाहती हो तो तुम अरुण का शरीर छोड़कर अपने शरीर में चली जाओ। बेटी तू अरुण से बहुत प्यार करती है, मैं भी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिस तरह तू अरुण के बगैर नहीं रह सकती, मैं भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मेरे बेटे का शरीर छोड़ दो, श्वेता मान जाओ। हाँ श्वेता, हम तुम दोनों को एक दूसरे से अलग थोड़ी ना कर रहे हैं। जैसे तुम अपने शरीर में आ जाओगी, हम तुम दोनों की शादी कर देंगे, फिर तुम भी खुश और श्वेता भी खुश। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अरुण भूतनी से ही शादी करना चाहता था और अरुण को भूतनी ही पसंद है। बेटी ये मेरी गलती है, मैं अरुण से मजाक करता था कि तेरी शादी इस भूतनी से करा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इस बात को अपने जहन में बिठा लेगा। बेटी तुम अरुण को शरीर छोड़ दो और अपने शरीर में प्रवेश कर लो। बेटी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो मेरा कहा जरूर मानेगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरी शादी अरुण के साथ जरूर करा दूंगा। तू अरुण का शरीर छोड़कर अपने शरीर में प्रवेश कर ले बेटी, मान जा प्लीज। ठीक है। अरुण श्वेता, अरुण बेटा मैं तेरी शादी से तय करता हूँ और तेरी शादी में बड़े धूमधाम से करूँगा। हेलो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।